नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर जो एग्जिट पोल चल रहे हैं उसकी बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 7 चरणों तक ये लंबा चुनाव चला। आखिरी चरण 1 जून को ख़त्म हो गया है और उसके बाद जो है वो दावेदारी जारी है। हम कह भी सकते हैं कि अब की बार दावेदारी, यानी कि तमाम पार्टियां अपने अपने दावे यहां पर कर रहे हैं जीत को लेकर। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 2 दिन का वक्त मिला है, यानी 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव हुआ, 4 जून को परिणाम की तारीख है और बीच में जो 2 दिन बचते हैं 2 जून और 3 जून, इसे दावेदारी के 2 दिन कहा जा सकता है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए हैं उसके हिसाब से एनडीए को भारी बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। एनडीए एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि 3/4 या 2/3 बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में बैठती हुई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस यहां पर नजर आ रहा है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता दावे कर रहे हैं, संख्या गिना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसका आधार क्या है। जाहिर सी बात है कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, एग्जिट पोल नहीं है। इसके लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, अगर हम औसत बात करें, यानी ऑन एवरेज बात करें, जो तमाम जो एग्जिट पोल जो संस्थाएं करती हैं, जो टीवी चैनल करते हैं, अगर उसका हम एवरेज निकाल कर भी बात करें, तब भी एनडीए और बीजेपी को यहाँ पर प्रचंड जीत मिलती हुई दिख रही है। अब 4 तारीख का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद देखना है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस पर क्या कहती हैं। लेकिन हम आंकड़े आपको बताते हैं कि जो आंकड़े हमारे पास हैं कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, इसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें, जबकि इंडिया को 131 से 166 सीटें और अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें जाती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। याद रखिएगा, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया 361 से 401 दे रहा है एनडीए को, और 401 वो आंकड़ा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री बराबर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। एबीपी और सी वोटर्स का जो सर्वे है वो 353 से 383 सीटें बीजेपी को, एनडीए को, और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें और अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य, ये भी ऑथेंटिक सर्वे के लिए, ऑथेंटिक एग्जिट पोल के लिए जाना जाता है। 400 सीटें एनडीए को, 107 सीटें इंडिया गठबंधन को और 36 सीटें अन्य को। इसके अलावा जन की बात 362 से 392, इंडिया गठबंधन को 141 से 161। इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें तो 371 से 401 सीटें ये एनडीए को, 109 से 139 सीटें इंडिया गठबंधन को। टाइम्स नाउ की बात करें तो ये 358 सीटें एनडीए को और 152 सीटें इंडिया गठबंधन को और अन्य खाते में 33 सीटें जाती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। एक और सर्वे की बात करें वो है रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स का, जिसके हिसाब से 353 से 368 सीटें एनडीए को और 118 से 133 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि क्या ये हकीकत में तब्दील हो जाएंगे 4 जून को। देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि एग्जिट पोल वही होगा जो एग्जैक्ट पोल होगा, लेकिन इससे, चूंकि इसका आधार एक वैज्ञानिक होता है, एक तरीका होता है सैंपलिंग का, जिसके आधार पर यह कहा जाता है एग्जिट पोल क्या करेगा, तो बहुत बार हमने देखा है कि ये ज़्यादातर बार सही साबित होता है। हालांकि गलत भी हुए हैं, कई ऐसे चुनाव में ये एग्जिट पोल का आंकड़ा गलत साबित हुआ है। अभी जब छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो कई सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, ये अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि ये सही साबित होगा। इसके बाद बयानबाजी भी जारी हो गई है। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके नेताओं ने कहा है कि ये सत्ता संरक्षित या सत्ता पोषित जो है वो एग्जिट पोल है। 4 तारीख का हमें इंतजार है, देखना है कि किसके दावे में दम है।